सकता, ये ठीक, और बिना वैराग्य के भी वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता, ये भी ठीक। तो कभी तो ऐसा हुआ कि हमारे भीतर वैराग्य ही नहीं था, इसीलिए गुरु सामने खड़ा है, हम जान नहीं पाए, क्योंकि वैराग्य नहीं था ना। तो सामने सूरदास को देख रहे हैं, तुलसीदास को देख रहे हैं, लेकिन भीतर में वैराग्य नहीं है, घोर संसार भरा भरा पड़ा है, तो अकड़ के चल रहे हैं। बड़े देखे ऐसे महात्मा, हमने रोज आते रहते हैं, बकते रहते हैं, ये हमारी अकड़, वैराग्य नहीं है। तो अकड़ गए, और अकड़ के सामने संत हैं, क्या कह रहे हैं, ये तुलसीदास, यही तो कहा हमने, ये तुलसीदास इतना स्त्री प्रेमी है, ये क्या भगवान की भक्ति कराएगा, ये सूरदास वैश्यागामी है, ये क्या भगवान की भक्ति कराएगा, ये हमारी अकड़। हमने उस समय यही कहा। सोचिए, काशी के पंडितों ने मारक प्रयोग किए तुलसीदास जी पर, उनकी रामायण को उठा के फेंक दिया, जिस रामायण को आज बड़े बड़े पंडित लोग बाच बाच के अपना पेट पाल रहे हैं, अपना उदर पोषण कर रहे हैं, फैमिली चल रही है, वही तुलसीदास जब थे तब क्या किया, अपमान किया, गालियां दी। ये हम लोगों का स्वभाव है, हमारी रीत है ये। जब वस्तु, जब वो अमोलक निधि, दिव्य निधि सामने होती है तो हम उसका मूल्य नहीं समझते, और जब वो चली जाती है, छिन जाती है, तो फिर सांप चला गया तो लकीर पे लकड़ी मार रहे हैं। तब हम जय तुलसीदास जी, जय सूरदास जी, जय मीरा जी करते रहते हैं। तो ऐसा हुआ कि कभी वैराग्य नहीं था तो गुरु सामने खड़ा था, पहचान नहीं पाए, कभी वैराग्य था तो गुरु नहीं मिले, इसीलिए हमारा काम नहीं बना। तो गुरु भी हो और वैराग्य भी हो, ये दोनों संयोग हो तब बात बनेगी। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एही भांति बने संयोगा। इंपॉर्टेंट वर्ड। जब कभी ऐसा संयोग बनेगा, जब ऐसा संयोग बनेगा तो फिर ये हमारे रोग कृपा से छूटेंगे। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, जब तक संत के प्रति निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी, जब तक संत के वचन पर 100% विश्वास नहीं होगा, तब तक वो संत की कृपा काम नहीं देगी, वो संत का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। सैकड़ों बार आप उनके पास जाइए, उनकी गोद में बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। विश्वास, क्योंकि विश्वास ही एक मूल जड़ है हमारे जीवन में जो कार्य करती। हमारा विश्वास का मतलब क्या होता है? जो बात हमें सही लगे, जो बात हमें संगत लगे, जिसको हम मान लें अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। अब कुछ लोग हैं, उन्होंने अपने मन में यही विश्वास कर लिया कि मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो बेकार हूं, मुझसे तो कुछ काम होता नहीं, कभी हो ही नहीं सकता।
अब यदि यही विश्वास बनाएंगे तो वही बन जाएगा अपने लिए, फिर वो कभी नहीं कर सकता कुछ भी। दूसरा, उसने ये विश्वास बनाया कि माना कि मैं बेकार हूँ, लेकिन यदि भगवान की कृपा हो जाए और मैं प्रयास करूँ तो मैं काम का बन सकता हूँ। यदि उनकी कृपा और अपने प्रयास पर विश्वास कर रहा है तो उस अनुसार उसको फल मिलेगा। डिपेंड करता है आप क्या भरोसा करते हैं। यदि आप ये भरोसा कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते ये भगवान की बातों को, ये संतों को, सब पाखंड है, सब बेकार है, अपन तो जब तक जिंदे हैं संसार में रहो, मौज मस्ती करो, छुट्टी, तो ये भरोसा, ये विश्वास, तो उसी अनुसार आप मुड़ जाएंगे, उसी अनुसार आपकी क्रिया होगी। सब कुछ डिपेंड करता है आपके विश्वास पर, आपकी बुद्धि क्या विश्वास करती है। अब कोई ऐसा भी है संत तुलसी, सूर, मीरा, इन्होंने क्या विश्वास किया? भगवान ही मेरे हैं, कर लिया विश्वास। अब कोई भी आए बोले उनको मीरा जी किस चक्कर में पड़ी है, अरे ये सब नहीं होता, उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता। तुम सिर पटक के मर जाओ, मीरा जी को आप टस से मस नहीं कर पाओगे। वो मानती है भगवान है, भगवान से मिलन होगा, मिलन हो गया। पक्का भरोसा, पक्का विश्वास। तो सब कुछ निर्भर करता है विश्वास पर। अरे संसार में ही देखिए, हम लोग सफर करते हैं, प्लेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, आखिर विश्वास से ही तो सब चल रहा है। आपको पेंट्री कार से खाना आता है, फ्लाइट में आपको जो प्रस्तुत किया जाता है खाने को, आप विश्वास से खाते हैं या नहीं? अब यदि यही लेकर चले कि क्या पता इसमें जहर मिला होगा, पता नहीं क्या होगा, अपन तो नहीं खाते, तो फिर तो आप ऐसे ही मर जाएंगे सोच सोच कर। फिर तो आप जीवित ही नहीं रह सकते, आप संसार में चल ही नहीं सकते यदि आप हर जगह डाउट करते रहेंगे। सारी दुनिया विश्वास से चल रही है, हर जगह आप विश्वास करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब तक गुरु के वचनों पर हमारा सही सही पूरा पूरा विश्वास नहीं होगा, तब तक गुरु की वाणी हम पर कोई असर नहीं करेगी। विश्वास होना चाहिए। तो संत को भगवान ने इसीलिए जगत में भेजा है। वो संत एक मां के समान है। जैसे एक कन्या होती है, पैदा होने से लेके युवती होने तक माता पिता उसको पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, योग्य बनाते हैं, कलावती बनाते हैं, योग्यवती बनाते हैं। और जब वो तैयार हो जाती है फिर क्या होता है? एक महाशय जी आते हैं, उस कन्या का इंटरव्यू लेते हैं, ओके करते हैं, ब्याह करके ले जाते हैं। मेहनत किसने की? माता पिता ने। महाशय ने कोई मेहनत की नहीं, उसको तो तैयार सामान मिल गया। ठीक इसी प्रकार ये जीवात्मा रूपी जो कन्या है, इसकी तैयारी ये गुरु करता है। अनंत अनंत जन्मों के गंदे इस मन को स्वच्छ करने का काम गुरु करता है। साधना की पद्धति बतलाता है, कुसंग से कैसे बचना है उपाय बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। बीच बीच में कुसंस्कार आते हैं तो वो उनसे लड़ता है और हमें पतन होने से बचाता है, हमारी रक्षा करता है और साधना करवा करवा कर हमारे
जैसी जैसी हमारी प्रगति होती जाती है साधना में, वैसी वैसी वो कृपा करता जाता है और एक दिन पूर्ण शरणागति पर मेहनत करके इस जीवात्मा को बनाता है, तैयार करता है इस जीवात्मा रूपी कन्या को। और जब ये तैयार हो जाती है तो भगवान आते हैं, उसका वरण करके ले जाते हैं। गुरु तो है माता सम गोविंद राधे, शिशु मन मल धोवे विमल बना दे। कृपालु जी महाराज कह रहे हैं अपने राधे गोविंद गीत में कि गुरु माता के समान है, जो जीवात्मा रूपी शिशु के मल को धोती है और उसको विमल बना देती है। गुरु माता शिशु मन गोविंद राधे, विमल बना के हरि गोद बिठा दे। तो ये गुरु का काम है। इसीलिए भगवान इस धरा पर वास्तविक संतों को जीव कल्याणार्थ भेजते हैं, ताकि हम उनकी उंगली पकड़कर एक दिन उनके नक्शे कदम पे चलकर, उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए शुद्ध होकर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। लेकिन क्या हमको जीवन